इंदौर की हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र ढाकड़ खुद अपनी पत्नी और बेटी के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा के दरबार में पहुंचे। कलेक्टर और मौजूद अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब डॉक्टर ढाकड़ ने अपने ही बेटे अमित ढाकड़ पर चौंकाने वाले आरोप लगाए। कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा करते हुए ढाकड़ ने बताया कि बेटे अमित ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि संपत्ति के दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर भी करा लिया और मोबाइल फोन छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ढाकड़ ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि बेटे का व्यवहार पिछले कुछ समय से आक्रामक है और उसने माता पिता के साथ अमानवीय बर्ताव किया है। पूरे परिवार की मौजूदगी में किए गए इस खुलासे ने प्रशासनिक गलियारे में भी हलचल मचा दी है। वहीं ढाकड़ ने इस बारे में मीडिया से कोई चर्चा नहीं की और शिकायत कर रवाना हो गए। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले को पारिवारिक विवाद बताते हुए पहले परिजनों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि बेटा सुलह के लिए तैयार नहीं होता तो पुलिस के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में चर्चा का माहौल बना दिया क्योंकि एक शिक्षाविद और प्रतिष्ठित परिवार के भीतर पारिवारिक विवाद का मामला जन सुनवाई में पहुंचा है। कुलपति जी और उनकी धर्मपत्नी जी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी। उनके विषय में शायद उनके बेटे उनको परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार का विषय आया है। चूंकि मामला पारिवारिक है, हम लोग उनके बेटे को भी एक बार बुलाकर उनको समझाएंगे। अगर समझाइश से वो नहीं समझेंगे फिर हम लोग उस पर आगे जो लीगल मैटर होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी उनके ऐसा उनको बताया उन्होंने कि उनको घर से बाहर निकाला, उनको मोबाइल छीन लिया गया है। तो अभी उनको बेटे को बुला के एक बार हम लोग काउंसलिंग करेंगे उनकी, और उनको परिवार का विषय है तो उसको एक शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। पटाखन और सीमांकन को लेकर पूर्व में एक अभियान चलाया गया था कि एक निर्धारित समय में कोई भी पटाखन सीमांकन सारे समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शिकायतें आ रही है। उस वक्त तय हुआ था कि जो पटवारी है, तहसीलदार है, उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर शेष रहता है। नहीं तो बिल्कुल, देखिए विलम्ब या किसी प्रकार की डिलाई अगर होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, अभी भी की जा रही है। और जो हमारे रेवेन्यू अधिकारी है सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी ऐसे प्रकरण है पटांकन के, नामांतरण के, सीमांकन के, उनकी एक निश्चित समय सीमा होती है। अगर उसमें निराकरण नहीं करेंगे तो उन पे हर हफ्ते हम लोग देखते हैं उस पर वित्तीय पेनल्टी, उन पर जो दंड होता है, आर्थिक दंड, वो लगाया जाता है। और जहाँ पे अगर सुधार नहीं होगा तो उन पर आगे जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। बस को लेकर अभी वर्तमान में क्या अपडेट है जो कल घटना हुई है? जी कल एक बहुत एक दुर्घटना हो गई थी सिमरोल के पास में, और जिसमें इस दुखद घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी, 9 लोग घायल भी हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने इस पर गहरा शोक जताया था। और सभी जो मृतक थे उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी जारी करने के निर्देश दिए थे। और उनके निर्देशानुसार सभी जो 9 घायल थे उनका उचित रूप से इलाज भी चल रहा है, MY हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सभी लोग अभी सकुशल हैं, उनको हम लोग लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो हम निरंतर उनकी स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बाकी उस स्थान पे ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए आज SDM जो महू है वो जाके वहाँ पे निरीक्षण भी करेंगे। वहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप या इस तरह की व्यवस्था करनी है, लाइटिंग बेहतर करनी है, उन चीज़ों को देखेंगे और जिससे ये भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को हम लोग रोक सकें।